गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज कांड हुआ है घर में। कांड हुआ है, पता नहीं क्या कांड हुआ है। लाइट चली गई है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं उठी थी वॉशरूम के लिए, तो देखा लाइट नहीं आ रही। मुझे लगा शायद मेरे कमरे की एमसी गिर गई होगी। बाहर जाके देखा तो पूरे घर की लाइट उड़ी हुई थी। 1 घंटा हो गया विजय को कॉल किया हुआ, अभी तक आया नहीं है। उस वक्त नहाने जा रहा था, नहाएगा, नाश्ता वाश्ता करेगा, उसके बाद आएगा कह रहा था। तो अभी वेट ही कर रही हूँ। और आज चक्कर ना कुछ थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे ये था कि समृद्ध उठा होगा तो चाय बना के दे देगा। आज वो भी नहीं उठा है, वो भी सो रहा है। अभी उठाती हूँ उसकी, पता नहीं आज क्लास है कि नहीं है। ऑनलाइन क्लास चल रही है ना बच्चों की, पता नहीं आज है कि नहीं है। नहीं तो अपने आप उठ जाता है वैसे वो। इस वक्त दिया उठी हुई थी 9 बजे तक, पापा गए 9:30 बजे, तो उसके बाद वो भी जाके सो गई। अब देखती हूँ, आज सोच रही हूँ बाहर से कुछ नहीं मंगाती, जैसे हिम्मत होती है थोड़ा सा। फ्राइडे है, ऑमलेट वगैरह खा सकते हैं, तो या तो ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ। नहीं कोको, या तो ब्रेड ऑमलेट या फिर बेसन के पूड़े, जो कन्वीनियंटली मुझसे बनाया जाता है वो बना लेती हूँ। अभी ये बच्चे भी दूध मांग रहे हैं, कभी वो आती है लूना, कभी ये आता है। वो मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा। वॉशरूम बड़ी मुश्किल से होके आई हूँ, आज बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। स्टिमिटी खाऊं, चाय पीऊँ, कुछ खाऊं तो फिर गोली खाऊं। होता है मतलब जब ये छिड़ता है ना, तो करीबन 1 डेढ़ महीना मुझे गोली खानी पड़ती है, तब काम करती हूँ। फिर धीरे 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 सेटल होती है बॉडी। बट मंडे तक तो मैनेज करना पड़ेगा। मंडे को जाएंगे फिजियो पे, तो देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। चाय पीनी है, चाय, कोई चाय पिला दो। विजय आया था चेक करने के लिए पहले, तो एमसी फूक गई है। अब पता नहीं है एक है कि 2 3 फूकी हैं। अभी फ़िलहाल तो उसको एक ही जली हुई दिखी है। सामान लेने गया, अभी घर से ही आया था, मेरे नेबर में ही रहता है ना इसी गली में, तो बस चेक करके गया, सामान लेके आएगा। और यार इस क्वेश्चन पे आराम से बैठा जा रहा है, लेटा जा रहा है। चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा। चाय पी रही हूँ बस, 2 रस खा चुकी हूँ। ये चाय पी के फिर दवाई लेती हूँ। वो है ना, एक ऐड आती थी ना, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। बजाज तो नहीं है, ओरिएंट के पंखे हैं जो बंद हो रखे हैं अभी। आ जाए कर दे, फिर उसके बाद देखती हूँ सब्जी सब्जी क्या बनाने। मेथी लाए हैं, ये मेथी तोड़नी है, धनिया तोड़ना है, बहुत सारी सब्जियाँ। और पता है क्या किया इन्होंने, फ्रिज के अंदर ना ठूस ठूस के सामान ऐसे फेंक रखा है ना। 1.5 किलो या 2 किलो टमाटर लाए हैं। अब जब उसके ट्रे में आता 1 किलो है, तो आप उसमें 2 किलो कहाँ से भर दोगे। पूरी शेल्फ पे हर डब्बे में भर दिए टमाटर ही टमाटर। अरे नीचे बास्केट होती है भाई एक्स्ट्रा सब्जी के लिए, वहाँ डालो। मतलब चाय बनाना एक सूखा काम नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए 10 काम और इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। अब मलाई का डब्बा बाहर निकाला, मलाई भर गई है। घी निकालना है, जोतों का भी घी ख़त्म है। ये देखो मेरे कमरे का हाल, ये सारे कपड़े अभी तय लगा के हटी हूँ। ये प्रेस के कपड़े देख लो, 3 दिन से रुल रहे हैं। लड़की लेके नहीं जा रही अलमारी में लगाने के लिए। ये अभी कुरियर आए हैं, एक सूट और आया, नाइट सूट। ये दिया कि जैकेट आई है, ट्राई करेगी। अभी फर्श भी गीला है सारा यार। सब्जी रख के मैंने वनीता को बोला कि तू जितने बर्तन मांज रही है सब्जी देख लियो। उसके बर्तन भी मंज गए और वो चली गई। फिर मैंने समृद्ध को बोला कि समृद्ध तू यहाँ बैठ के पढ़ रहा है ना, तू देख लियो। वो भी नीचे चला गया। अब देखो सब्जी का हाल, लग गई ना सब्जी। ये होता है, नहीं उठूँ ना तो यहाँ पे कोई काम ना हो, कोई काम, चिपक गई सब्जी।
उसको जाते जाते भी बोला, विनीता देख जा, अब इसमें गरम मसाले डालने पर अभी मेरा सिर घूम रहा है। क्या मैला इधर आया हुआ है, कुछ नहीं हो सकता इस घर में। और मैं ना ये घी का डब्बा फ्रीज़र में से 4 बार निकाल के यहाँ रख चुकी हूँ गैस पे, कि गरम बर्तन पे रखती हूँ तो ये मेल्ट हो जाता है। और पापा क्या करते हैं, जब देखते हैं तब उठा के वापस फ्रीज़र में रख देते हैं। मेरा तो ना सच्ची बेड़ा गर्क कर दिया है सब कुछ। ये देखो फिर से, और ये देखो ये आज कोको ने किया है। ये देखो ये इसने किया है, कोको ने किया है सारा। ये किसने किया है? कोको किसने किया है? ये सोफ़ा फाड़ा है। अभी बताएगी, वो उठेगी ना तेरे को बताएगी, अच्छे से बताएगी तेरे को, सही पिटाई होगी आज तेरी। क्या किया? ये सारा सोफ़ा फाड़ दिया। मज़ा आएगा बेटा आज शाम को तेरे को, आज बहुत मज़ा आएगा, पिटाई होगी तेरी पिटाई। चलो सब्जी तो बंद कर दी, अब गरम मसाले डालने हैं बस। ये देखो हाल देखो मेरे कमरे का, ये मेरे कमरे का हाल है। सिर्फ यहाँ से जो सामान था वो उठाया। अब मैं सोच रही हूँ कि ना ये प्रेस के कपड़े तो एक साइड करूँ। ये शर्ट्स भी इसने लेके जानी है उधर, 2 शर्ट्स इसने रख ली हैं। है तो एक्सल, पर आपको मैंने बताया था ना एक्सल में भी साइज़ छोटा है। ये सब इसके फैंसी कपड़े हैं, तो ये डालने वैक्यूम बैग में। वैक्यूम बैग में भरते हैं, साइड हो जाएगा ना, एक साइड हो जाएगा सबसे। 5 दिन बाद अपने हाथ का खाना खा रही हूँ। अरबी बना दी थी तो बच गई, मतलब लग गई थी थोड़ी सी, पर ठीक कर दी मैंने। तो समृद्ध ने बोला कि मम्मी आप खड़े ही हो तो मेरे को रोटी बना दो, फिर उसके लिए बनाई, तो फिर मैंने अपने लिए भी बना दी। साहब का फ़ोन आ गया। 4:15 हो रहे हैं, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो। और मैं लगी हुई थी सफाई करने में, वो मैंने खाली कर दिया। उसमें से सिर्फ ज़रूरत की चुन्नियाँ रख के, बाकी सारी चुन्नियाँ मैंने वो बैग में डाल दी है नीचे। और पीछे की तरफ दिया के कपड़े हैं जो उसने निकाल दिए थे। और ये पैकेट अभी मैंने खाली किया है, इसमें मैं डालूँगी मेरे गाउन वगैरह सब कुछ। और ये कपड़े निकले हैं, ये वाले ये निकले हैं सब देने वाले कपड़े, चुन्नियाँ, और कुछ एक आधा गरम कपड़ा भी है। और अभी ये थैला रह गया सेमी का, और वो बैग रह गया। 2 बैग हैं, नीचे कंबल हैं सिंगल के। बस फ़िलहाल तो यही मैंने संभाला। और उसमें मेरी बैंड बज गई। पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से मैं लगी हुई हूँ, खाना खाने के बाद से लगी हुई हूँ। यही काम कर रही थी कि एक बैग और खाली हो जाए। एक पता नहीं बैग कहाँ गया, एक और बैग खाली था, वो मुझे दिख ही नहीं रहा। विनीता ने रखा है या मैंने खुद ही कहीं पे रखा है, ध्यान नहीं आ रहा। 2 बैग खाली हो गए थे, एक ही पड़ा है अभी मेरे पास, दूसरा पता नहीं कहाँ गया। थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई मैं। काम करना भी ज़रूरी है, किया भी नहीं जा रहा, क्योंकि प्रेस के कपड़े ना यहाँ वहाँ हो रहे थे। अब वो 2 वैक्यूम करके बैग जो है ना वो बेड में डालने हैं सब। और वो जो 3 बैग है ना वो अभी नहीं चाहिए, वो भारी भारी मोटे कपड़े हैं, वो आगे आगे रखूँगी। वो जो दूसरे कपड़े हैं वो पीछे कर दूँगी। और ये जो है ये बेडशीट्स हैं, ये भी अभी नहीं चाहिए, तो ये भी आगे आगे कहीं पे रख दूँगी कि जब एकदम से ज़्यादा ठंड आएगी। 1 आध महीना बिछती हैं, 15-20 दिन बिछती हैं, इससे ज़्यादा तो बिछती भी नहीं है। और जो बाकी वो रजाई के खौल हैं, ऊपर कवर है डबल बेड की रजाई के, वो भी नहीं चाहिए अभी। अभी मैंने बच्चों के लिए मंगवा दिए हैं 2 सिंगल बेड के डबल प्लाई के कंबल, वो इनकी खूब ठंड तक चलेंगे। तो अभी ये वाले जितने भी कंबल हैं ना सब धो के और सब बेड में डाल दूँगी। और जो वो अभी नए कंबल आएंगे उनको दे दूँगी, क्योंकि दिया का क्या है ना, दिया पंखा चलाती है, और वो भी फुल पे पंखा चला के, और पतले कंबल में सोती है, तो बीमार हो जाएंगे, दोनों की हड्डियों में दर्द होगा। समृद्ध को तो रोज़ सुबह का काम है, 25-30 छींकें आनी ही आनी है, और लगातार आती हैं उसको। तो रोज़ सिटीज़न खाना भी अच्छा नहीं है ना, तो इससे तो कंबल हैवी ले लेगा तो उसको सही रहेगा, क्योंकि सोना तो उसने वहीं पे है। मेरे पास तो सोएगा नहीं, ना वो सोती है ना ये सोता है, ना उसके पापा अंदर आके सोते हैं, क्योंकि उनका अलग केस है। तो मैं अकेली होती हूँ यहाँ पे। पर मेरा वो सूख गया है, डबल बेड का कंबल जो धोया था वो सूख गया है।
बस वो लेती हूँ, इसको क्विल्ट को हटाती हूँ क्योंकि ड्राई क्लीन के कपड़े थोड़े से अलग करके रखे हैं। दिया के ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ, फिर भी कह रही है कि नहीं आप पहले उनको ड्राई क्लीन कराओ तब मैं पहनूँगी। कोट वगैरह है ना जो अभी अभी के दिनों में ना ऊपर पहन के चले जाओ, फिर वहाँ तो ऑफिस में थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाता है, क्राउडी सा हो जाता है, तो गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर तब उतार देती है, वहाँ जैकेट वगैरह पहन के जो जाती है। अब जैकेटें जितनी जैकेटें हैं ना इनकी छोड़ के, इनके कपड़े मैंने सारे इसमें डाल दिए इस वाली अटैची में, तो इनकी जैकेट्स छोड़ के बच्चों की दोनों की जैकेट्स मैं उधर डाल दूँगी, क्योंकि दिया समृद्ध की भी पहन लेती है, उसके पापा की भी पहन लेती है, तो पापा की चाहिए होगी तो यहाँ से ले लेगी और समृद्ध की चाहिए होगी तो वहाँ दोनों की इकट्ठी रखूँगी। जान छूटेगी मेरी। चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ, अभी चाय रख के आई हूँ, अदरक वदरक डाल के थोड़ा उबाला आ जाए फिर जाके दूध डाल के लेके आती हूँ। आज कितने दिनों के बाद ना रज के सब्ज़ी खाई है सबने। सैमी को भी बहुत पसंद आई, दिया को भी बहुत पसंद आई, मैंने तो 2 रोटी खाई थी दिन में। हाँ, दिया का टिफ़िन भी बना दिया। हाँ दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, शोल्डर्स में, बैक में, पूरी पूरी पीठ में दर्द हो रही है, बट तसल्ली होती है ना काम करके। कैसी बनी सब्ज़ी दिया? ठीक बनी। टिफ़िन पैक कर दिया इसका, बस आज कई दिनों के बाद ये टिफ़िन लेके जाएगी। अब रात का भी सोच रही हूँ मूंग मसूर की दाल ना धो के भिगो देती हूँ और प्याज टमाटर काटती हूँ, जब तक अगर ये लगा देते हैं तड़का तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक विसल करानी है, फटाफट तड़का कच्चा पक्का लगा के और विसल करवा दूँगी। चावल सेमी रख देगा, नहीं तो ये रख देंगे अगर मूड होगा तो। थोड़ी देर आराम करती, थक गई, पूरी बैक स्टिफ हो रखी है, पूरे शोल्डर ऐसे पत्थर हो रखे हैं। दाल रेडी कर दी थी मैंने फिर, क्योंकि मैंने इनका कॉल आया कि कुछ लाना है, मैंने कहा नहीं आज घर में ही बनाएंगे, तो कह रहे कि मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं बनाती हूँ। पूरी बैंड बजा लिया आज मैंने अपनी। दाल बना दी थी तो फिर चावल इन्होंने रख दिए और बस बैठे बैठे इतनी सारी रेसिपीज़ देख रही थी यूट्यूब पे, अचार की और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की। इतना मुंह वो हो गया ना, क्या बोलती हूँ, मुंह में पानी भर गया कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और समृद्ध अभी तक आया नहीं है, 10-15 मिनट और लगेंगे उसको आने में, और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। दोपहर की वही 2 रोटी खाई हुई है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और आज दाल भी मैंने अपनी पसंद की बनाई है, हरी पीली मूंग छिलके वाली और चने की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। मेरी मम्मी बनाती थी, मेरी मदर इन लॉ भी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी दोनों ही। और वो पता नहीं क्यों उसका फ्लेवर ही अलग होता है, मुझे पसंद है, इनको नहीं पसंद। तो जब इन्होंने खाना ही नहीं रात का खाना, तो फिर मैं कुछ भी बनाऊँ, है ना भाई, अपनी पसंद क्यों ना पूरी की जाए। तो आज मैंने वो दाल बनाई है, अब मैं वो लेके आती हूँ और वो खाती हूँ। और मेरा मन कर रहा पापड़ खाने का, पर भुनने का मन नहीं है। चलिए अचार रखती हूँ, अचार के साथ खाती हूँ। ये देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, और ये मुझे बहुत स्वाद लगती है। और साहब ने आज फिर खाना नहीं खाया, अभी फिर वही बहस हो गई। मैंने कहा जब दाल चावल बने हुए हैं, सुबह भी अंडा खा के गए, अब फिर अंडा बना के खा लिया। भाई दाल चावल बने हुए खाओ यार। अब नहीं रुका जाएगा, खाना है।